राधे राधे दोस्तों, मैं प्रेम कुमार P2 मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलिए दोस्तों, क्या है कक्षा 10वीं NCERT मैथ का प्रश्नावली 4.2 आज शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। कौन से विधि? गुणनखंड विधि से। पिछले वीडियो में बताया था कि गुणनखंड यानी द्विघात समीकरण को कितने विधि से हल कर सकते हैं? तो 3, गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें पहला कह रहा है कि किस विधि से करें? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में बताए थे कि मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो चलिए, इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, एक इसमें ए में सी से गुना होता है। किसमें? ए में सी से। तो ए एक है और सी 10, 10 में एक से गुना तो 10। मध्य पद को ऐसा तोड़ना है। देखिए यहाँ माइनस रहेगा घटाव में, तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो घटाने से आना चाहिए। और अगर प्लस रहेगा तो मध्य पद को तोड़ेंगे तो प्लस यानी जोड़ने से आना चाहिए। तो यहाँ घटाव है, तो मध्य पद को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करे से तो 10 आएगा, लेकिन घटाने से 3। तो 5 में 2 से गुना, 2 पचे 10, 2 में से 5 घटाएंगे माइनस में 3, -3 लाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। देखिए दोस्तों, एक और बात यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर भी घटाव में चिन्ह, यहाँ पर भी घटाव में चिन्ह। घटाने से तो 10 आना ही चाहिए, लेकिन जो दोनों होगा मध्य पद को विभक्त करेंगे, उसमें बड़ा चिन्ह के आगे घटाव और छोटा चिन्ह के आगे जोड़ का चिन्ह होगा। तो छोटा चिन्ह है 2, तो 2 के आगे जोड़, और बड़ा चिन्ह है 5, 5 के आगे घटाव का चिन्ह होगा। तो चलिए, दोनों में कॉमन है x, 2 को एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए, x प्लस x निकाल लिए 2 में से, तो 2 बच गया। ये दोनों में देखिए पहले माइनस कॉमन है। क्या कॉमन है? माइनस। अब 5 का पारा 5 भी आता है, 10 भी आता है, तो 5 कॉमन है। 5 निकाल लिए तो x बच गया। यहाँ माइनस लाना है, यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 5 दूना 10 बराबर 0। तो देखिए ये दोनों उभयनिष्ठ हो गया, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2 उभयनिष्ठ हो गया। तो x प्लस 2 यहाँ से निकाल लिए, तो यहाँ बच गया x माइनस, यहाँ पर बच गया 5 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 करते हैं। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 2, इधर आके बराबर के माइनस में, x माइनस 5 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस है 5, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस है 5। अतः x का 2 मूल माइनस 2 तथा 5 है। x के कितने मूल आ गए? -2 और 5। चलिए पहला का दूसरा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। देखिए दोस्तों, तो यहां से हो गया a 2 है और c 6 है, तो 2 में 6 से गुना 12, रफ में कितना हो गया? 12। अब देखिए यहाँ पर घटाव है, यहाँ पर जोड़ है, तो मध्य पद को विभक्त करेंगे तो घटाने से 1 आना चाहिए, 1 है b का मान, लेकिन गुना करने से कितना आना चाहिए? 6। तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में, तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, 3 में से 2 घटा, 3x में से 2x घटा x माइनस 6 के 6 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन है 2x, कितने कॉमन है? वनिष्ठ 2x, तो 2x निकाल, 2 निकाल लिए, x स्क्वायर में से x निकाले x माइनस 2 भी निकाल लिए, x भी निकाल लिए, तो बच गया 1। ये दोनों में कॉमन है प्लस में 3,
यहाँ पर बच गया एक्स, यहाँ माइनस लाना, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या चाहिए माइनस। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में बराबर 0। देखिए दोस्तों ये दोनों में कॉमन है, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 12 लाना है गुना करे से, लेकिन जो घटाने से कितना चाहिए एक्स, तो 4 में 3 से गुना करेंगे, 3 2 में 3 से नहीं, मिस्टेक हो गया था। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x में से 3x घटेगा x, 4 12, 12 लाना है। 2x कॉमन, यहाँ पर बच गया x प्लस 4 में से 2 निकाल लिए 2, x निकाल लिए, माइनस इसमें 3 कॉमन, कितना कॉमन 3, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ माइनस लाना है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 बराबर 0। तो ये दोनों में कॉमन है x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर बच गया 2x, और यहाँ पर बच गया माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे एक बार, दूसरे बार में x 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 2 बराबर के उधर जाएगा माइनस में 2, ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x बराबर इधर माइनस में 3 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 3, x बराबर 3 इधर गुना में 2, तो बराबर के उधर जाएगा दूसरे तरफ भागा में। अतः x के 2 मूल यानी 2 हल कौन कौन आ गया, -2 तथा 3/2 है। ये हो गया प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। अब चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या पहला का 3, कितना पहला का तीसरा। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा है √2 × x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ रफ करते हैं। रफ में क्या होगा, a में c से गुना, तो a है √2 और c हमारा 5√2, तो रूट वाला रूट के साथ गुना, बिना रूट वाला 5 है अकेले, √2 में √2 से 4, 5 गुने 4 का वर्गमूल 2, 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ प्लस है, तो मध्य पद को विभक्त करने से क्या आना चाहिए, जोड़ने से आना चाहिए 7, यानी जोड़ने से 7 और गुना करने से कितना आना चाहिए 10, कितना 10, और दोनों मध्य पद का जो विभक्त करेंगे उसका चिन्ह होगा धन चिन्ह, यानी प्लस में जोड़। तो तोड़िए 5 दूना 10, 5 और 2 7, तो यहाँ पर हो गया √2x² प्लस 2x प्लस 5x, 2 5 10 और 2 और 5 7, 10 लाना प्लस 5√2 बराबर 0। देखिए √2 और 2 है, तो √2 को √2 ही रह देंगे, x² है, तो यह हो गया √2 गुने x गुने x। अब देखिए 2x है, तो 2x को √2 गुने √2 लिख सकते हैं, 2 के √4, 4 का वर्गमूल 2 और गुने x। देखिए एक x कॉमन हो गया, एक √2 कॉमन हो गया, तो √2 x कॉमन, यहाँ पर ऊपर वाला में क्या बच गया x, और नीचे वाला में क्या बचा हुआ है √2। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 निकाल लिए, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिए, बच गया x, और प्लस यहाँ से 5 निकाल लिए, बच गया √2 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस √2, x प्लस √2, x प्लस √2 बाहर निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ पर बच गया √2 × x और प्लस 5 बराबर 0। तो अब इसके बराबर पहले 0 करते हैं, फिर इसके बराबर बारी बारी से, x प्लस √2 बराबर 0,
x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 प्लस में, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस में रूट 2। एक है रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2 x बराबर प्लस में 5, तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस में 5। x बराबर -5 गुना में रूट 2, तो इधर आ गया भागा में। अतः x का दो हल या मूल कितना कितना है, -√2 तथा -5/√2 है। अब देखिए दोस्तों, पहला का प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखिए इसको पहले साधारण रूप में लाते हैं, भिन्न के रूप में है, तो इसके नीचे कुछ न तो एक, इसके नीचे भी एक, 8 का एलसीएम होता है 8, कितना होता है 8, तो 1 के पहाड़ा में 8 बार में, 8 में 2 से गुना 16 x² माइनस ये भी 1 के पहाड़ा में 8 बार में, 8 का पहाड़ा x बार 8x प्लस 8 का 8 एकम 8, 1 हो गया, 1 में 1 से गुना 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। देखिए यहाँ भाग में, तो इधर चला जाएगा गुना में, 8 गुने 0 यानी 0, 0 गुने 8 या 8 गुने 0 यानी 0। समीकरण कितना आ गया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 में 0 से गुना 0। अब चलिए रफ इधर करिए, a में c से गुना, 16 में 1 से गुना, 16 गुने 1 यानी 16 हो गया। अब यहाँ जोड़ है, तो इसको ऐसा मध्य पद को विभक्त करना है कि गुना करने से जोड़, लेकिन घटाने से 8 आना चाहिए। देखिए इसका मध्य पद का चिन्ह है घटाव, तो दोनों का चिन्ह जो मध्य पद को विभक्त करेंगे उसका चिन्ह घटाव में ही रहेगा दोनों। तो चलिए 16 लाना है और जोड़े से 8, तो 4 चौके 16, 4 और 4 8, तो यहाँ से हो गया 16x² माइनस 4x माइनस 4x, -4 -4 माइनस में 8 लाना है, प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये दोनों में कॉमन, 4 का पहाड़ा में 4 और 16 दोनों आता है, 4 और x कॉमन, तो 4 चौके 16, x² में से x निकाले x, यहाँ से 4x निकाल लिए तो बच गया 1। ये दोनों में कॉमन 4 और 1 के कॉमन 1 ही होगा, क्या कॉमन होगा 1, तो यहाँ से हो गया 4x, यहाँ प्लस लाना है माइनस, तो यहाँ भी क्या चाहिए माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 निकाल लिए तो 1 बच गया बराबर 0। तो देखिए 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 कॉमन, 4x माइनस 1 इंटू यहाँ पर बच गया बाहर वाला 4x, इसका निकाल लिया तो बच गया माइनस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से कर देंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर प्लस में 1, तो माइनस में इधर जाएगा प्लस में, x बराबर 1/4। इसी तरह से ये भी करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर माइनस में बराबर के एक तरफ, तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, x बराबर 1/4। अतः x का दो मूल कितना कितना आ गया, 1/4 तथा 1/4 है। दोनों मूल कितना आ गया 1/4। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 1 का 5 दिया हुआ 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना। तो देखिए a का मान है 100 गुने c का मान है 1, 100 में 1 से गुना 100। इसको देखिए ऐसा तोड़ना है, मध्य पद को विभक्त करना है कि गुना करे से 100 लेके जोड़े से 20, 10 में 10 से गुना करेंगे 100 और 10 और 10 जोड़ेंगे 20, माइनस चिन्ह है तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए यहाँ से तोड़ते हैं 100x²,
इधर पहला वाला पद और लास्ट वाला पद जो रहता है वही लिखाता है, सिर्फ मध्य पद टूटता है। -10x -10x, -10 नहीं है 100, प्लस माइनस माइनस प्लस में 100 हो गया, और -10 -10 -20, प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों में कॉमन क्या है, 10 के पहाड़ा में 10 और 100 दोनों होता है, तो 10 कॉमन, x भी कॉमन हो गया, तो 10 दहिया 100x माइनस 10x निकाल लिए 10x में, तो बच गया 1। ये दोनों में देखिए कुछ नहीं कॉमन, यानी 1 कॉमन, तो ये हो गया 10x, यहाँ पर प्लस लाना है या माइनस, तो यहाँ भी क्या चाहिए माइनस, 1 में से 1 निकाल लिए 1 बच गया बराबर 0। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो इसीलिए 1 में से 1 निकाल लिए 1 बच गया। तो देखिए कोष्ट के अंदर है 10x माइनस 1 कॉमन दोनों में, तो यहाँ से निकाल लिया 10x माइनस 1, तो यहाँ बच गया 10x, माइनस यहाँ से निकाल लिया 10x माइनस 1, तो बच गया -1 बराबर 0। एक हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 10x बराबर माइनस में 1 बराबर के इस तरफ, तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, x बराबर 1, इधर गुना में 10, तो इधर के भागा में बराबर, ये भी वही है 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस में, तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में, x बराबर 1, इस तरफ बराबर के एक तरफ है गुना में, तो दूसरे तरफ जाएगा भागा। अतः x का दो मूल्य कितना कितना है, 1/10 और 1/10 है, दोनों मूल्य कितना आ गया 1/10। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें, यानी उदाहरण पीछे देखना है, उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दिया गया है उसको हल करना है। तो उदाहरण नंबर 1 में 2 समस्याएं, जिसमें पहला समस्या है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी 45 अंटा भी कह सकता है देहाती भाषा में। तो कितने अंटे हैं यानी कंचे 45, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी दोनों के 5-5 को कंचा भूल जाता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, जब भूल जाता है 5-5 को, तो उनके पास जो बचा है कंचा उसको गुना करने से कितना प्राप्त होता है 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, यानी शुरू में दोनों के पास कितने कितने कंचे थे। ऐसे तो 45 कंचे हैं, लेकिन जॉन के पास कितना था शुरू में और जीवंती के पास कितना था। तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, जो शुरू में जॉन के पास आरंभ में कंचे की संख्या था उसको मान लिए x, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, दोनों को मिलाकर 45 था, तो एक के पास 20 हो जाएगा, तो दूसरे के पास 25 हो जाएगा। तो एक के पास x है, यानी 45 में से 20 घटाएंगे तो 25, तो यहाँ से कितना 45 घटाओ x। अब दोनों के 5-5 कंचे खोने के बाद, जब दोनों के 5-5 को कंचा खो गया, तो उसके बाद क्या आ गया, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या पहले से कितना था x, तो x खो गया नहीं घटाओ, x में घटाओ 5, कितने कंचे खोए 5, तथा जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या, जीवंती के पास कितने कंचे थे 45 माइनस 1, सब कितने खो गए 5, तो घटा दिए 5, 45 में से 5 घटा दिए 40, 40 घटाओ x, ये हो गया। अब प्रश्न कह रहा था कि दोनों का गुणनफल जो बचा हुआ कंचा वो कितना है 124, तो गुना कर दे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर 124। तो चलिए इसको हल करते हैं, x में 40 से गुना 40x, x में माइनस 1 से गुना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 में 40 से गुना माइनस 240 बचे, माइनस 5 में माइनस 1 से गुना माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। देखिए 40 और 5 45 x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 20 हो गया बराबर 120, बराबर को दूसरे तरफ ले जाते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर तो उधर जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 45 एक्स तो दूसरे तरफ जाएगा माइनस में 45 एक्स,
देखिए माइनस है 20 तो दूसरे तरफ जाएगा प्लस में 20, और ये हमारा 124 इधर के इधर ही रह गया 124, बराबर में क्या बच गया, सबको एक तरफ ले आए तो 0। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 45 एक्स हो गया, 20 और 124 जोड़ेंगे तो 144 हो गया बराबर 0। देखिए दोस्तों यहाँ गलती से लिखा गया 40 पचे 200, तो 20 लिखा गया कितना 200, यहाँ पर हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, 200 124 जोड़ेंगे तो 324, कितने हो गए 324। चलिए दोस्तों अब इसको गुणनखंड करना है, तो ए है 1 और सी है 324, रफ में क्या कर दिए 1 गुने 324 गुना करेंगे तो 324, मध्य पद को ऐसा विभक्त करना है कि गुना करे से 324, लेकिन यहाँ जोड़ है तो जोड़ने से कितना आना चाहिए 45, तो देखेंगे कितना कितना के पहाड़ा में 45 यानी 324 होगा, तो जिसके लास्ट में 9 और जिसके लास्ट में 6 होगा वही, तो इसको देखेंगे 3 से इसको लगा देंगे तो 45 39 और 6 45 होगा, और 39 में 6 से गुना करके देख लेते हैं, 9 6 54 हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 23, तो हमारा 234 ही आया, लाना है 324, तो अब देखिए ऊपर 9 रह देंगे नीचे 6 ले आनेंगे घसका देंगे, तो यहाँ से देखिए 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, तो कितना 9 और 36 में 36 9 45, तो 36 और 9 में टूट गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स और माइनस 36 एक्स, माइनस 9 माइनस 36 माइनस में 45 से गुना करने से 324, 324 लाना प्लस 324 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों ये दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ पर बच गया x घटाओ 9, यहाँ दोनों में कॉमन है 36, माइनस में 36 36 निकाल लिए x, यहाँ माइनस लाना था माइनस तो प्लस, 36 में कितना से गुना किया था तो 324 आया था 9 से, तो 9 हो गया, यहाँ पर माइनस लाना है प्लस लाना है माइनस, तो यहाँ भी माइनस बराबर 0, तो एक हो गया x माइनस 9 दोनों में कॉमन, तो x माइनस 9 निकाल लिए x माइनस इसमें से निकाल लिए बच गया 36 बराबर 0, तो एक हो गया x माइनस 9 बराबर में क्या कर देंगे 0, तो x बराबर माइनस में 9 तो उधर जाएगा प्लस में, x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 36 तो उधर जाएगा प्लस में 36। अतः जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा, x का मान 9 या 36, 9 या 36, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखिए दोस्तों जब जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा 45 में से 9 घटा देंगे 36, और जब जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 में से 36 घटा देंगे 9, यानी जॉन के जब 9 होगा तो जीवंती के पास 36, जब जॉन के 36 होगा तो जीवंती के पास 9। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का उदाहरण में दूसरा दे लेता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी एक छोटा सा उद्योग है जिसमें खिलौना बनाने का प्रत्येक खिलौने का मूल्य
रुपये में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया लगा। किसी एक दिन निर्माण करने में खिलौने के कितना रुपया लग गया? 750 रुपया। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यानी उस दिन कितना खिलौना निर्माण किया गया था और एक खिलौना का निर्माण लागत कितना था, ये ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, उस दिन कितना खिलौना बनाया गया था? X। तो उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत कितना? 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, तो घटाना है। 55 घटाओ X रुपया। प्रश्न से अब इसका गुणनफल कितना था, यानी कितना रुपया लगल था पूरा करने में? 750 रुपया। X खिलौना बना, X में एक को दाम से गुना करेंगे तो उस खिलौने की यानी पूरा उस दिन निर्माण लागत ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए x इंटू 55 माइनस एक्स में गुना किए तो कितना आ गया? 750 रुपया। यानी निर्माण करने में उस दिन कितना लगा था कुल रुपया? 750। तो x में 55 से गुना 55x। अब इसके बाद x में x से गुना माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 750। अब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर तो प्लस में 55 तो उधर जाके माइनस में 55 एक्स और प्लस में 750 बराबर 0। तो चलिए इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 750 लेके जोड़े से 55, तो 750 यानी 30 में 35 से गुना कीजिए, 25 से गुना कीजिए तो 25 तिया 75, 30 और 25 जोड़ेंगे 55, 30 और 25 जोड़ दिए कितना हो गया? 55। तो यही तो लाना था। तो यहां से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस में 25x। क्यों माइनस 25? तो माइनस 30 लिखे, माइनस में 55 लाना था, यहाँ प्लस में 750, माइनस माइनस प्लस, यानी 750 के 750 बराबर 0। दोनों में कॉमन है x, एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए, x बच गया माइनस, इसमें बच गया 30, x निकाल लिए, तो ये दोनों में कॉमन है 25, 25 निकाल लिए x, 25x में से तो x बच गया, प्लस लाना है माइनस, तो यहाँ भी क्या चाहिए? माइनस। 25 में कितना से गुना किए से? 30 से, तो आया था कितना? 750, तो यहाँ पर बच गया 30 बराबर 0। तो कोष्ट के अंदर है दोनों x माइनस 30 कॉमन, यहाँ पर बच गया x माइनस 25 बराबर में 0। x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में 30 तो उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस में x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर इधर माइनस में 25 तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में। अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, तो x का मान है 30 या फिर 30 होगा बनल या 25, तथा प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत अगर देखिए खिलौना 30 बनल होगा तब 55 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 या 25 रुपया, या अगर खिलौना 25 बनल होगा तो 55 में से 25 घटा देंगे तो 30 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। जब 30 को खिलौना बनवल गया होगा तब 25 रुपये की दर से, और जब 25 को खिलौना बनल होगा तब 30 रुपये की दर से खिलौना।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182। तो मान लेंगे, यानी जोड़े से 27 आना चाहिए उस संख्या को, गुना करने से 182। तो माना कि पहली संख्या x, क्या मान लिए x, इसलिए दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए था 27। तो 27 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा। तो 27 माइनस पहली संख्या x है। अब दोनों को गुना करना है, तो प्रश्न से x इंटू 27 माइनस एक्स गुना कर दिए तो कितना आना चाहिए 182। तो चलिए गुना करते हैं, x में 27 से 27x माइनस x में x से एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखिए इसको उधर ले आते हैं, माइनस में एक्स स्क्वायर तो उधर जाएगा प्लस में, प्लस में 27 तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा माइनस में 27, और वही तरफ रह गया 182 के 182 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 182 लेके जोड़ने से 27। तो 27 को कितना तोड़ेंगे, चौदह और 13 में देखते हैं, 14 13, 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 5 18, 13 और 5 18 था, कितना 14 और 13 में टूट गया, कितना 14 और 13 में घटाओ है तो दोनों चिन्ह घटाओ में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। तो देखिए दोनों में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लेते, x बच गया माइनस 14x में से x कॉमन निकाल लेते बच गया 14, माइनस 13 कॉमन ले लेते यहाँ से तो माइनस 13 निकाल लेते x, यहाँ प्लस लाना था यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, 14 में कितना से गुना 13 में 14 से, तो 14 यहाँ पर कॉमन हो गया बराबर 0। ये हो गया x घटाओ 14, x घटाओ 14 कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x और माइनस यहाँ पर बच गया 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 14 इधर आ जाएगा प्लस में, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 13 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में। अतः दो संख्याएं कितना कितना आ गया 13 तथा 14 है। अगर इसमें 13 का मान रखेंगे तो 14 आएगा, 14 के मान रखेंगे तो 13 आएगा। पहली संख्या मान लेंगे 13 तो दूसरा 14, पहला संख्या अगर 14 आ गया दूसरी संख्या 13। ये हो गया आंसर। देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो गो लगातार संख्या ज्ञात करना है, जैसे एक संख्या 3 आएगा तो दूसरा 4 धनात्मक, एक संख्या अगर 13 आ गया तो दूसरा 14, ये लगातार संख्याएं ज्ञात करना है जिसका वर्गों का योग कितना है 365 है। तो माना कि पहली संख्या x, इसीलिए दूसरी संख्या है ना, पहला संख्या अगर 4 है तो दूसरा कितना होना चाहिए 5, तो 4 में 1 जोड़ेंगे, पहला x है तो x में 1 जोड़ दिए, x जोड़े। प्रश्न से दोनों के वर्गों का योग है, तो पहला का वर्ग करते हैं योग में जोड़, दूसरा का वर्ग करते हैं x प्लस 1 बराबर में कितना आना चाहिए 365। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2 में x है 2x प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर x बराबर 365। यहाँ पर क्या किसका प्रयोग हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर जोड़ दिए 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x प्लस 1 365, इधर जोड़ में तो इधर आ जाएगा घटाओ में बराबर 0। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और 1 में से 365 घटा दो माइनस में 364 बराबर 0। देखिए इस सभी में कितना कॉमन है 2,
ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स, 364 दो से 18 दूना 36 दो दूना 4 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर गुना में 0 दो इधर का भागा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ेला 182 मध्य पद को कि गुना करे से 182, लेकिन यहाँ घटा है तो घटाने से x। देखिए दोस्तों इसको तोड़ कर देखो तो 13 और 14 तोड़ते, 13 14, 13 और 14 4 3 12, तो 14 3 42 हासिल 4, 14 और 4 18, 182। 13 में से 14 या 14 में से 13 घटाएंगे तो एक एक्स लाना, तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले बड़ा वाला लिखेंगे 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटाइए 1 माइनस 182 के 182 बराबर 0। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए x प्लस 14x में से x निकाल लिए 14, ये दोनों में कॉमन 13, 13x में से माइनस 13 निकाल लिए तो x माइनस 182 में से माइनस 13 निकाल लिए तो प्लस में बराबर 0। एगो प्लस में था एगो माइनस में, तो प्लस में माइनस में 13 निकाल लिए तो बच गया प्लस में 14 बराबर 0। तो देखिए ये दोनों में कॉमन है x प्लस 14, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया माइनस में 13 बराबर 0। x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 14 इधर के माइनस में, फिर है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 13 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा प्लस में। देखिए माइनस में आ गया तो ये हो गया असंभव, क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या कह रहा था। अतः पहली संख्या x था, तो x का धनात्मक मान कितना आ गया 13, तथा दूसरी संख्या कितना था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1, 13 1 14 आंसर। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, उसके आधार से कितना कम है 7, और साथ ही साथ दे लो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए पहले मानेंगे, माना कि आधार यानी समकोण त्रिभुज के आधार को क्या मान लिए x, इसीलिए उसका ऊंचाई कितना, ऊंचाई को लंब भी कहा जाता है, ऊंचाई या लंब उसके आधार से कितना कम था 7, आधार x और कम माने घटाओ 7 cm दिया है, कर्ण बराबर कितना 13 cm। तो यहाँ पर देखिए यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय का, किसका पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय में होगा आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आधार देखिए आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर, लंब कितना है x घटाओ 7 का स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर x और b के जगह पर 7 प्लस b स्क्वायर 7 के स्क्वायर बराबर 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 1 6 9 यानी 169। यहाँ पर यूज हो गया a घटाओ b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर घटाओ 2ab जोड़ b स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस माइनस 2 सते 14 1 सते 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इधर प्लस में 169 तो इधर आ गया माइनस में बराबर 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x 49 में से कितना 169 घटाएंगे यानी 9 में से 9 गया 0, 16 में से
4 गया 12 माइनस में 120 बराबर 0। देखिए सब में 2 कॉमन है, 2 निकाल लिए, एक्स स्क्वायर 2 का पारा में 7 बार में 14 माइनस 60 बार में 120 2 का पारा में बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 जब गुना में 2 तो इधर के भागा में एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 जीरो को किसी संख्या से भाग देने पर 0। अब देखिए इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 60 लेकिन घटाने से 7, 12 पचे 60, 12 में से 5 गया 7। अब देखिए बड़ा वाला चिन्ह माइनस में, छोटा वाला चिन्ह प्लस में। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 12x, 5 में 12 से गुना, 12 पचे 60, 5 में से 12 घटाए माइनस 7, माइनस 60 के 60 बराबर 0। तो ये दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 5 हो गया, एक्स स्क्वायर में से x निकाले x प्लस 5x में से x निकाले 5 माइनस ये दोनों में कॉमन है 12, ये बच गया x माइनस 60 में से 12 माइनस में निकालेंगे तो प्लस में 12 बचे 60 बराबर 0। दोनों में कॉमन है x प्लस 5, यहाँ पर हो गया x माइनस 12 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 5 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, ये होगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 12 तो इधर जाके प्लस में। और देखिए दोस्तों कभी भी त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं होता है, तो ये हो गया असंभव। अतः क्या है आधार, आधार बराबर कितना हो गया धनात्मक चिन्ह, x बराबर 12 cm तथा लंब यानी ऊंचाई x माइनस 7 cm, 12 माइनस 7 cm, 12 में से 7 घटा देंगे 5 cm, यानी आधार आ गया 12 cm, ऊंचाई आ गया 7 cm, 12 में से 5 घटा दिए तो 7। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, हाथ से बनाने वाला कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, उस दिन कितना निर्माण लागत लगा 90 रुपया, तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों पहले मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है x, इसलिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उस दिन के प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था, देखिए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के दुगने, तो दुगने 2x से कितना अधिक, अधिक माने जोड़ 3 अधिक थी, इतना रुपया हो गया, रुपया में है। प्रश्न से जो कुल निर्माण लागत होगा वो किसके बराबर होगा, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या में किसे प्रत्येक नग का निर्माण लागत से गुना कर देंगे तो कुल निर्माण लागत हो जाए। मान लीजिए कि हमको इसको बनाने में 5 रुपया लगा और उस दिन 5 को बनाए तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना रुपया खर्च हो गया 25 रुपया, तो इसीलिए दोनों को गुना किए तो कुल निर्माण लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी x इंटू प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी 2x प्लस 3, अब कुल निर्माण लागत कितना लग गया है 90 रुपया। x में 2x से गुना 2x स्क्वायर प्लस x में 3 से गुना 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर प्लस में 90 तो इधर आ जाएगा माइनस में 90 बराबर 0। चलिए रफ करके बनाइए इसको, a में c से गुना, a में c से गुना, 90 दुना के 180, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 180 लेकिन जोड़ने से घटा है तो घटाने से 3,
15 में 18 से गुना कीजिए तो 18 पच्चीस 90 के 0 हासिल 9, 18 और 9, 18 9 और 9, 18 और 9 27, ज्यादा हो जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब तोड़िए इसको, तो कितना 15 में से कितना घटाएंगे कि 3 आएगा, तब 12 गुना करके देख लेते हैं। 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 एकम 12, 12 6 18, 180 लाना था, 180 आ गया। तो बड़ा वाला प्लस में, छोटा वाला माइनस में। ये 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। देखिए दोनों में कॉमन है 2 और x, तो 2x² में से 2x निकाल ले, x घटाओ 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में और x निकल गया, प्लस ये दोनों में कॉमन है 15, 15x में से 15 निकाल लिए, x यहाँ प्लस माइनस लाना है, प्लस तो यहाँ माइनस, 15 के पहाड़ा में 6 बार में 90 बराबर 0। एक हो गया x माइनस 6 और दूसरा हो गया इस x माइनस 6 निकाल लिए, इसमें से कॉमन 2x और प्लस इसमें से कॉमन निकाल लिए x माइनस 6, तो बच गया 15 बराबर 0। ये हो गया x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 6 तो इधर के प्लस 2x माइनस 15 प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर माइनस में 15 तो बराबर के उधर जाएगा माइनस में 15, x बराबर माइनस 15 इधर गुना में 2 तो इधर के भागा में, तो इसको करेंगे भाग, माइनस में 7.5, यानी ये हो गया असंभव, कभी भी बर्तन माइनस में नहीं बन सकता। तो अतः किसका, बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या धनात्मक चिन्ह हमारा आ गया 12, x बराबर 12 रुपये, 12 को उस दिन कितना हुआ, 12 बर्तन का निर्माण किया गया, तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था, 2x प्लस 3, x का मान बैठे, x का मान कितना 12, 2 गुने 12 प्लस 3, 12 दूना 24 और 3 27 रुपया, कितना रुपया हो गया 27 रुपया। देखिए x बराबर 6 ना होगा, यह गलती हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गया, तो इसको 6 से गुना, 6 दूना 12 और 3 15 रुपया, कितना हो गया 15 रुपया। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन था 6 गो और प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना था, 6 दूना 12 और 3 15 रुपया। जय हिंद।